एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी। तो मैं आपको ये कटिंग 34 साइज का कटोरी ब्लाउज का कटिंग बताने वाली हूँ। तो पूरा आप एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा कटिंग का समझ आ जाए। तो आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको कटिंग करने का तरीका बताने वाली हूँ, तो पूरा एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप इसे पूरा फैला लीजिएगा। अब इसे हम डबल फोल्ड करेंगे। ऐसे हम कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं, तो पूरा आप एंड तक करेंगे। अब पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम पहले लंबाई नाप लेंगे। ये हम 13.5 इंच ले रहे हैं लंबाई। अब इसमें हम लाइन खींच लेंगे। ये हमने लाइन खींच लिया और हम 34 इंच चौड़ा छाता और 30 इंच का कमर बनाने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम ये शोल्डर को ले रहे हैं 5.5 इंच, आर्म होल को लेंगे 5.5 इंच। अब ये 34 का एक चौथाई होता है हमारा 8.5 इंच, तो हम यहाँ पर 8.5 इंच मार्क करेंगे। फिर 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। अब हम इसे स्केल से अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने लाइन खींच लिया। अब हम कमर को नाप लेंगे। तो कमर को हमें लेना है 30 इंच, तो 30 इंच का एक चौथाई होता है 7.5 इंच। ऐसे 7.5 इंच लिया हमने यहाँ पर, और 1 इंच हम यहाँ पर टक्स के लिए रखेंगे और 1 इंच हम सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमें गुलाई करना है, यहाँ हमें 1 इंच में गुलाई इसकी करनी है। ऐसे ये हो गया। अब हम ये टक्स पॉइंट बना लेंगे। यहाँ पर हम 4 इंच में टक्स पॉइंट रखेंगे और इसकी लंबाई हम रखेंगे 3.5 इंच। अब यहाँ हम ले लेंगे शोल्डर की चौड़ाई जो है उसे 2.5 इंच लेंगे। गला की चौड़ाई हम 2.5 इंच ले रहे हैं और इसकी लंबाई हम ले लेंगे 9.5 इंच। और नीचे तरफ का गला का चौड़ाई भी हम 2.5 इंच लेंगे। आप चाहे तो इसको गोल गला के अलावा चौकोर गला या तो और भी कुछ गला बना सकते हैं ऐसे। अब इसे हम अच्छे से लाइन खींच लेंगे और इसकी गुलाई कर लेंगे। ये हमने गुलाई कर लिया है। अब यहाँ पर हम शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 1 इंच का कपड़ा पहले से छोड़ कर रखेंगे ऐसे। और यहाँ पर हम थोड़ा तिरछा करेंगे इसको ऐसे। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं कैंची ले आती हूँ। और आपको जहाँ कहीं भी डाउट लगे तो आप मुझे तुरंत ही कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ताकि मैं उसे देखकर आपको पूरा आपका डाउट क्लियर कर सकूँ ऐसे। ये हो गया आपका बैक पार्ट। अब हमको फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले हम ये जो पार्ट है इसे सीधा करेंगे थोड़ा। यहाँ पर हमने तिरछा कट किया था, इसीलिए हमें इसे पहले सीधा करना पड़ेगा ऐसे। और 1 इंच हम जो क्रॉस पट्टी है उसके लिए ले रहे हैं 1 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पर हम रखेंगे। अब इसे हम सेम टू सेम लाइन खींच लेंगे। अभी हमने लाइन खींच लिया, इसके बाद इसे हटा लेंगे हम। अब गला को हम ले लेंगे यहाँ पास से 2.5 इंच और गला की लंबाई हम ले लेंगे 6 इंच। और यहाँ पर भी हम 2.5 इंच लेंगे। और यहाँ पर जो सिलाई मार्जिन है उसे हम ले लेंगे पहले, और 2 इंच हम क्रॉस पट्टी के लिए रखेंगे। ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ से हम 5 इंच ले लेंगे। इसकी गुलाई हम कर लेते हैं। ये आपका 5 इंच हो गया। अब यहाँ पर हमें आधा इंच छोटा करना है इसे ऐसे। और यहाँ से आप ले लीजिएगा इसे 2 इंच के करीब, और यहाँ से कर लीजिएगा 3.5 इंच। अब इसकी आप गुलाई कर लीजिएगा ऐसे। ये हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटोरी को हम एक बार और कट करेंगे और यहाँ पर आपको 8 इंच का कपड़ा को ऐसे दबा लेना है। यहाँ पर आपको बढ़ा के रखना है। क्रॉस पट्टी हमारा तिरछा ही होता है इसीलिए ऐसे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसी को रखकर हम कटोरी की कटिंग करेंगे।
यहाँ से हम कटोरी के लिए निकाल देंगे। आप इसे थोड़ा तिरछा रखिएगा ऐसे, और इसे जैसा का तैसा आपको लाइन ड्रॉ करना है। ये हो गया, नीचे तरफ को भी देख लेंगे। अब हम ऊपर साइड को आधा आधा इंच तक बढ़ा लेंगे ऐसे। और इधर आप बढ़ा लीजिएगा 1 इंच, और इधर भी बढ़ाइएगा 1.5 इंच के करीब, और यहाँ से इसे हाफ कर लीजिएगा, ऐसे इसे हाफ कर लेना है। और यहाँ से भी आपको 1.5 इंच लेना। अब हम इसे लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से हम लाइन खींच लेंगे इसे। तो ये हो गया है, इसका जो पॉइंट है उसे हमने पूरा बना लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पास आप 2.5 इंच लंबाई लीजिएगा, यहाँ से आप 2.5 इंच लंबाई लीजिएगा, और चौड़ाई को आप ले लेंगे। अब इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम इसे कर लेते हैं। यहाँ आप 1.25 इंच करिएगा ऐसे। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा कटोरी का कटिंग हो गया है। अब हम इसे अच्छे से जो पॉइंट होता है उसे बना लेते हैं। तो ये हमने पॉइंट भी बना लिया है। अब हम इसे लाइन खींचेंगे ऐसे। ये हो गया, ये कटोरी का कटिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की कटिंग हम ऐसे छोटा वाला आस्तीन बनाएंगे इसमें। अब आई साइड का पक्का हम कट करेंगे ऐसे। इसे 2 भागों में आप कट कर लीजिएगा। अब इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हम मोड़ी के लिए इसे नाप लेंगे। तो हम इसे 5.5 इंच नाप लेंगे, और 1.5 इंच आपका जो सिलाई मार्जिन होता है उसे रखेंगे। अब इसकी लंबाई हम नाप लेते हैं। तो 6 इंच आप रख सकते हैं, तो 6 इंच आप रख दीजिएगा ऐसे। अब इसे हम लाइन खींच लेंगे। अब हम यहाँ से ले लेंगे 2 से 2.5 इंच ले लेते हैं नीचे तरफ। अब यहाँ हम खींच लेंगे इसे 5.5 इंच में, और 1.5 इंच हम बढ़ा के रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम इसे लाइन खींच लेंगे ऐसे। अब इसकी हम गुलाई दे सकते हैं। अब हम इसे कट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी गहराई इनकी कटिंग करेंगे। अब इसे हम 2 पल्ला को पकड़ लेंगे, और इसे 1 इंच नीचे करेंगे ऐसे। ये 1 इंच हमने छोड़कर इसे ऐसे कर लिया है। अब यहाँ पास हम इसे चॉक से ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यहाँ पास का कपड़ा हम हटा लेंगे। तो ये हमारा गहराई का कटिंग हो गया है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा परफेक्टली हमारा कटिंग हो गया है। अब हम ब्लाउज पीस की कटिंग करेंगे। ये देख लीजिए, सभी पार्ट्स की कटिंग हो गई है। हम शुरू से आपको दिखा देते हैं। ये बैक पार्ट हो गया, ये 34 साइज का ब्लाउज है, और ये फ्रंट पार्ट हो गया, और ये क्रॉस कटिंग हो गया, और ये हो गया आपका कटोरी, और ये अस्तर। तो अब हम ब्लाउज पीस की कटिंग कैसे करेंगे ये बताएं। तो आप ब्लाउज पीस को ऐसे रख लीजिएगा। अब इसे आप डबल फोल्ड करिएगा ऐसे, और इधर से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। अब सभी पार्ट्स को हम रख के ले जाएंगे। हम एक एक करके रखेंगे सबको। तो ये बैक पार्ट हो गया आपका। ये फ्रंट पार्ट हो गया। कटोरी को हम पहले रखेंगे। यहाँ पर सबका कटोरी आ जाएगा, और यहाँ स्लीव आ जाएगा इधर, और ये क्रॉस कटिंग आ जाएगा। तो हम इसे थोड़ा ऊपर कटिंग रखेंगे तभी चलेगा। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसे आप थोड़ा बढ़ाकर कट करिएगा। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। वैसे ही हमें सभी पार्ट की कटिंग कर लेना है। ये सभी पार्ट की कटिंग हो गई है, देख सकते हैं आप। ये बैक पार्ट हो गया आपका, और ये फ्रंट पार्ट हो गया, कटोरी हो गया, और ये क्रॉस कटिंग, और ये अस्तर।
और अगले स्टिचिंग वीडियो में हम इसका स्टिचिंग का वीडियो दिखाएंगे, तो आप पूरा उस वीडियो को भी देखिएगा और ये वीडियो को पूरा एंड तक आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरा ये कैसे प्रोसेस होता है ये पता चलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।